गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है इफिसियों उसका पहला अध्याय की 3री पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। एक बार फिर से हम इस वचन पर मनन करने जा रहे हैं। हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह में होने का मतलब क्या होता है। जब हम यीशु मसीह में हैं तब सारी आशीष हमें मिलती है, मगर यीशु मसीह में होने का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं। जब आप उत्पत्ति उसके 27 अध्याय में पढ़ते हैं, जब इसहाक ने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया, उससे कहा कि मेरे लिए जाकर शिकार करके मांस लेके आ, भोजन पका, मुझे पास लेके आ और मैं उसे खाकर तुझे जी भर के आशीष दे सकूँगा। परंतु उसकी माता रबेका ने इसको सुन लिया, और जब उसका बड़ा बेटा एसाव आखेट के लिए गया हुआ था, उसने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उससे कहा कि मैं तेरे लिए भोजन को बनाती हूँ, तो भोजन को लेकर अपने बाप के पास जा। और उसने याकूब को इस एसाव के वस्त्र पहनाए और जानवरों के मेमने के चमड़े को उसके गले में उसके हाथों में लगा दिया, तो वो भी रोएदार जैसे दिखने लगा। आप देखते हैं, आपको पता है कैसे याकूब ने एसाव के बदले में जा कर के इसहाक को धोखा दिया। और जब इसहाक के पास पहुंचा है, इसहाक ने उस भोजन को खाया और उसके बाद उसने जी भर करके याकूब को आशीष दिया। विशेष बात यहाँ देखना चाहता हूँ, जब एसाव वापस लौट कर आता है दोबारा, जब भोजन लेके इसहाक के पास पहुँचता है, वहाँ पर इसहाक इस बात को देख कर कि आशीष कोई और ले गया है। यहाँ लिखा 33 पद में 27 अध्याय की, तब इसहाक ने अत्यंत थरथराते कांपते हुए कहा, फिर कौन था जो अहेर करके मेरे पास आया था, और तेरे आने से पहले मैंने उसके कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दे दिया है, और आशीषें उसको लगी भी रहेंगी। यहाँ पर इसहाक कह रहा है, एसाव से कह रहा है कि कौन था, किसने मुझे धोखा दिया, किसने आकर और किस स्थिति में बोल रहा है। उसका सोना चांदी नहीं लुटा है, उसके बच्चे लोग मरे नहीं हैं, इतना घबरा क्यों, दुश्मन ने अटैक नहीं किया है, कोई भूकंप नहीं आया है, पर वो अत्यंत थरथरा रहा है, कांपने लगा कि कौन इन आशीषों को लेके चला गया। ये आशीषें उसके बच्चे बड़े बेटे एसाव के लिए थी, पर ये आशीष कौन ले गया, याकूब ले गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं भी इन आशीषों को बदल नहीं सकता, ये आशीषें उसको लगी रहेंगी। ऐसे ही जब भी हम यीशु मसीह की धार्मिकता में पिता के पास जाते हैं, यद्यपि याकूब योग्य नहीं था, यद्यपि याकूब ने धोखा दिया था, उसे आशीष नहीं मिलना चाहिए थी, वह आशीष का हकदार नहीं था, वो डिजर्व नहीं करता था आशीषों के, उसका पिता उसको देना भी नहीं चाहता था, पर क्यों उसको आशीष मिल गई, क्यों एसाव को आशीष नहीं मिली। याकूब को आशीष केवल इसी बात से मिल सकी क्योंकि वह एसाव के वस्त्रों में गया था, एसाव की आइडेंटिटी में गया, एसाव की पहचान में गया। याकूब के रूप में कभी भी जाता, एसाव उसको आशीष नहीं देता। वह एसाव के रूप में, बड़े बेटे एसाव के भेष में वहाँ गया था। यद्यपि वो एसाव नहीं था, उसने एसाव का भेष धारण किया। कैसे? उसके वस्त्रों के द्वारा, अपने हाथ पैरों को बदल करके, चमड़े पर लगा करके वह एसाव के पास गया। और भले ही आप इसे सोचेंगे धोखा दिया गया, आशीष उसको मिल गई और आशीष उसमें बनी रहती है। आगे जाके आप देखते हो, इन आशीषों के कारण याकूब बहुत बड़ा समृद्धशाली धनवान व्यक्ति बन गया। उसके बहुत से बेटे बेटियां, दास दासियां हुए। जब वह लाबान के पास से वापस लौटा, इतना लेके आया कि उसने एसाव को भी दिया। ये उसने बाप की संपत्ति को नहीं प्राप्त किया, पर उसने बाप से, इसहाक से उसने आशीषों को प्राप्त किया, और आशीष सचमुच उसको लगी रही। इसी तरह से हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के पास अपने खुद की धार्मिकता में जाते, जो मैले चिथड़ों के समान है, हम आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हम यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह की धार्मिकता में जाते हैं, तब जो कुछ यीशु मसीह के लिए है वह हम सबको यूं ही मुफ्त में मिल जाता है। अब कभी भी
परमेश्वर को अच्छे कामों से प्रसन्न करके आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया है और परमेश्वर पिता को भाया को उसे राज्य प्रदान करे। परमेश्वर ने सब कुछ उसको दे दिया है। स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। जो कुछ भी मांगोगे, यीशु मसीह में पिता की महिमा हो। पिता को अच्छा लगता है यीशु मसीह को देना, पिता को भाता है। तो जब भी हम यीशु मसीह की धार्मिकता में पिता के पास जाते हैं, वो हमको नहीं दिखता, वो हमको नहीं पहचानता। वो क्या देख रहा है? यीशु मसीह को देख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता दिखाई दे रही है। इवन एसाव के वस्त्रों से सुगंध आ रही थी। उसके सुगंध को देख के इसहाक एसाव के वस्त्र की सुगंध को देखकर पहचान गया कि ये एसाव है। जब आप धार्मिकता में जाते हैं, यीशु मसीह खुशबू आप में से आती है। यीशु मसीह के समान आप दिखाई देती, जब भी आप है नहीं, फिर भी आप परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ। हम क्यों धर्मी ठहराए गए? अपने कामों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह पर, उसकी धार्मिकता पर, उसके क्रूस पर किए गए कामों के कारण धर्मी ठहराए गए, और इसीलिए हमें आशीष भी मिलेगी। इसलिए जब भी हम पिता के पास जाते हैं, अपनी खूबी के कारण नहीं जाते। ये मत सोचिए, कई बार हम सोचते हैं मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे चंगाई मिल जाए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं इस लायक नहीं कोई मुझे प्यार करे, मैं इस लायक नहीं हूँ कि दान वरदानों से भर जाऊँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं समृद्धशाली बन जाऊँ, बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करूँ। हाँ, हम में से कोई इस लायक नहीं है और हम में से कोई भी अर्न नहीं कर सकता। पर जब हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं, हमारा विश्वास जब यीशु मसीह के कामों पर है, यीशु मसीह की धार्मिकता में है, इसका मतलब हम यीशु मसीह में हैं। और जब यीशु मसीह में है, हमारे पास जितनी भी प्रतिज्ञा यीशु मसीह के लिए, वो सब हमारे लिए हाँ ही हाँ है। और उसके साथ पिता आमीन भी कहता है। इसलिए कभी भी मत शर्माइए, कभी भी मत घबराइए, कभी मत सोचिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ, आपकी योग्यता के कारण नहीं, उसकी धार्मिकता के कारण जो आपको मुफ्त में दे दी गई है। आप आशीषित हैं, और परमेश्वर के मुख से जब एक बार निकल गया, परमेश्वर भी उसे बदल नहीं सकते। जब इसहाक अपनी आशीषों को बदल नहीं सकता, जो परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया है, परमेश्वर कैसे बदल सकता है? परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। याकूब लायक नहीं था, पर एक बार मुख से निकल गई, आशीषित हो गया। हम लायक नहीं हैं, पर परमेश्वर के मुख से निकल चुका है कि हम आशीषित हैं और हम आशीष का मूल हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अब्राहम की संतान बन चुके हैं। जो कुछ पिता का है वो हमको मुफ्त में मिल गया है, कि यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वास रखिए, आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, इसलिए आशीषित है। गॉड ब्लेस यू।